हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी आदमी का है तलबगार। आज हमारे बीच हमारे सुप्रीटेंडेंट साहब हैं, डॉक्टर BS झा साहब। मुजफ्फरपुर का बागडोर इन्हीं के हाथों है और आज चलिए इन्हीं के साथ चर्चा करते हैं। आज बड़ा अच्छा इत्तेफाक रहा। सुप्रीटेंडेंट साहब, हम, आप और सिविल सर्जन सर तीनों मिल के पूरे मॉडल अस्पताल में लगभग 1 से 1.5 घंटे हम लोग भ्रमण किए। वो चीजें बड़ी अच्छी लगी, बड़ी संतुष्टि मिली कि मतलब हम लोग जिस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं और जो कार्य चल रहा है वो बड़ा अच्छा है। तो हम आपके तरफ से हम कुछ जानना चाहेंगे कि मॉडल अस्पताल की जो परिकल्पना हुई है सरकार के नजर से, क्या वजह था कि सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल में परिवर्तित किया? किस नजर से देख रहे हैं और किस नजर से बढ़ते और घटते हुए देख रहे हैं? जो मॉडल अस्पताल मुझे दिया गया है और जो मैं 35 साल से सरकार की सेवा में हूँ, अक्सर मरीजों के मुंह से यह सुनते थे कि यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था ठीक है, जो अन्य सुविधाएं हैं वो चीज़ें नहीं है। अस्पताल बनने से जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, जिसमें हमने सारी अत्याधुनिक सुविधाओं का जो हमको उपलब्ध कराया है, यह मरीजों को बहुत अच्छा लग रहा है। कारण है कि मॉडल अस्पताल में मरीजों की अप्रत्याशित भीड़ हुई है। उनके भर्ती होने के बाद जो उनका साफ सफाई, शौचालय, नर्सिंग केयर सब में अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो प्राइवेट में पैसा लेके किया जाता है वो हम मरीज को निःशुल्क मुहैया करा। आप बताएं, और आज हमारे विजिट में यही चीज देखने को मिला। CS साहब भी इसी चीज को अप्रेज कर रहे थे कि मतलब साहित्यिक रूप से तो मन चित्त वही है, शरीर में बदलाव आया। क्योंकि पहले वो सदर अस्पताल था, पुराने ढांचे थे, टूटे फूटे मकान थे। मॉडल का मतलब कि अस्पताल अब मॉडल थोड़ा दिखता है। अगर हम यूं कहें तो ये सही होगा कि हमारा कंपटीशन प्राइवेट अस्पतालों से इसी मामले में है कि उनके इमारतें बड़ी खूबसूरत दिखती हैं और हमारी इमारतें भी उससे अब टक्कर में आ गई हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, दावे के साथ कहूँगा कि हमारे अस्पताल में जो हमारे चिकित्सक, हमारे जो कर्मी हैं, वो जिस तरीके से मनोभाव से काम करते हैं वो दूसरा नहीं कर सकता। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोविड है। कोविड के उस जमाने को कोई भूल नहीं सकता कि जब हम ही और आप थे जो जान की बाजी लगाकर लोगों को का विश्वास जीते, सराहना कर पाए। तो अब आप बताना चाहेंगे इसको विस्तार से कि अब तक आपके जो सेवाएं हैं उसमें कैसी बदलाव है और किस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं और आप क्या देखना चाह रहे हैं वर्षों में, आगे के वर्षों में क्या देखना चाह रहे हैं? अभी जो मैं देख रहा हूँ बदलाव कि मरीजों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है कि लंबी लाइन हम जब देखते हैं तो मुझे दिल में खुशी होती है। हमारे चिकित्सक समय से समय तक उपस्थित रहते हैं। बहुत बड़ी बात है। जो हमारा OT स्ट्रक्चर है वो मॉड्यूलर OT है जो विश्व स्तरीय। जो पहले हम ऑपरेशन करते थे लेकिन हमारे डॉक्टर और कर्मी थोड़ा सहमे हुए रहते थे, अब उस लिहाज से भी हम इस मामले में वर्ल्ड स्टैंडर्ड मैच कर रहे हैं। हमने आई सर्विस जो यहाँ शुरू किया वो मॉडर्न सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत बड़ी चीज़ है। आज भी हम लोगों ने देखा, इतना खूबसूरत लग रहा है और नए टेक्नोलॉजी और नई मशीनें आ गई। SNCU जो 18 बेड का है वो 18 बेड फुल रहता है, तो एटलीस्ट हम उतने बच्चों को ये तो हम आपको इसके लिए आपको सही माने में साधुवाद देना चाहेंगे। SNCU का स्ट्रक्चर जहाँ के 5 या 7 बच्चे हुआ करते थे और आज के डेट में मुझे रात में फोन आया, SNCU में हमको जगह नहीं मिल रहा है। मुझे खुशी हुई, एक तरफ ये भी थोड़ा परेशानी हुई कि हम किसी को सीट दिलवा नहीं पाए, लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी खुशी हुई कि जहाँ के हमारे सीट्स खाली रहते थे आज हमारे सीट्स भरे हुए हैं। ये आप लोगों का देना, यहाँ के पूरी टीम का देना, बधाई के पात्र। जो देते हैं पर्यावरण कल्याण सेवा, उसमें हम निरंतर देख रहे हैं कि हमारे महिला चिकित्सक और जो निश्चितक हैं उनके प्रयास से निरंतर हम उसकी सेवा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। क्रमशः हम देख रहे हैं कि जो सिजेरियन सेक्शन की संख्या बढ़ी है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की संख्या बढ़ी है। उन्होंने देखा कि बड़ी लंबी कतार थी महिला मरीजों की देखने की। तो ये सारे बदलाव सरकार के प्रयास से और हम लोगों के कार्य करने से हमारे चिकित्सक, हमारे चिकित्सा कर्मी, हॉस्पिटल मैनेजर, और मैं तो कहूँगा कि दिन रात 24 आवर्स आप और हमारे जो सिविल सर्जन महोदय हैं तत्पर रहते हैं। तो सबके प्रयास से यह बदलाव तो दिख रहा है। मुझे खुशी होती है कि इसका संचालन मेरे हाथ में है। जहाँ कहीं कोई कमियाँ उभर कर सामने आती है, चाहे अधिकारियों से चाहे हमारे मरीजों से, तो हम प्रयास करेंगे कि उसको हम समय के साथ उसको दुरुस्त करें और हम मरीजों की अपेक्षाओं पर खड़े उतरें। बड़ी बात आपके। और यहाँ हम जाते जाते एक चीज़ और ज़रूर बोलेंगे, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी आदमी का है तलबगार। आपका एक
सेगमेंट छूट रहा है जिसको कि आपको राइज करना बड़ा जरूरी है। मेंटल हेल्थ के लिए आपके यहाँ एनसीडी के बैनर तले बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और मैंने खुद उस काउंसलिंग सेंटर में अपने भी काउंसलिंग करा। 10 में से 7 आदमी मतलब उसको बोलिए अवसाद का शिकार है। तो सर हम आपको भी उसकी जरूरत होगी और मेरी जाते जाते ये अपेक्षा होगी कि आप मतलब मेंटल हेल्थ का जो आपका सेगमेंट है और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। सबसे पहले तो हम लोग उसका फायदा लेंगे। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी आदमी का है तलबगार आदमी। सुब्रत साहब आपका बहुत बहुत आभार और हम आशा करते हैं हम आप सभी मिलकर इस मॉडल जो नाम दिया गया सदर अस्पताल रहा नहीं, ये मॉडल नाम गया। तो मॉडल जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। तो हम लोग उस तरीके से परिवर्तित करेंगे और हम लोग सभी आपसी सहयोग से जिलाधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में, सिविल सर्जन साहब के नेतृत्व में और आपके कुशल लीडरशिप में सदर अस्पताल को एक नए आयाम पे लेके चलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।